डर से थर्रा उठा पाकिस्तान, अब ये देश करेगा पाकिस्तान पर हमला। जिसका डर था वही हुआ, पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हुआ। इधर मोदी एंड टीम ने किया ऐसा काम, कई देश हो गए हैरान। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कर दिया भारत के लिए बड़ा ऐलान। पीओके का बड़ा हिस्सा चीन को बेचने की तैयारी में था पाकिस्तान। भारत ने पकड़ा गुस्साए, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कुचल दिया। इधर भारत G20 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ प्लानिंग बना रहा है और उधर पाकिस्तान ने पीओके को ही बेचने का पूरा प्लान बना लिया। आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने चीन के साथ सारी सेटिंग कर ली थी और बस केवल आखिरी साइन बाकी था, जिसके बाद पीओके चीन का हो जाता। चीन को यह बाकायदा पता था कि इस समय पाकिस्तान कर्ज और पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, क्योंकि कई मुस्लिम देश अब पाकिस्तान को कर्ज देने से सीधे तौर पर इनकार कर चुके हैं। मतलब चीन के लिए यह बहुत ही बेहतरीन मौका था, जिसे वो भुनाकर भारत को सबक सिखाना चाह रहा था। सब कुछ चीन और पाकिस्तान के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन तभी इसकी भनक भारत को लग गई, जिसके बाद भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान के भी होश उड़ गए। तुरंत इस मुद्दे को भारत ने कई देशों के सामने रखा, जिसके बाद अलग अलग देशों ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन खबर है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लोग अब यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वहां शहबाज शरीफ सरकार को हटाया जाए। बताया जा रहा है कि इसलिए पाकिस्तान के लोग सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करने में जुटे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि अब कितने दिनों की शहबाज शरीफ सरकार वहां रहेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। मौजूदा समय में पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपने परमाणु हथियारों की भी नीलामी के बारे में सोच रहा है। यानी जो पाकिस्तान कभी दुनिया को परमाणु हथियारों का ध्वंस दिखाता था, अब जब भूखा मरने लगा तो उसे याद आया कि पैसे कमाने का केवल एक ही रास्ता बचा है कि अपने हथियारों को बेच दिया जाए। जब तक पाकिस्तान की हालत ठीक थी, तब तक उसके साथ चीन, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश जीने मरने की कस्में खा रहे थे। लेकिन जब से पाकिस्तान की हालत खस्ता हुई है, तब से कोई भी उसको फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रहा है। अमेरिका ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि अब वो फूटी कौड़ी भी पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि उसके पास कर्ज चुकाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के देशों को यह दिखाया है कि कैसे भारत आने वाले सालों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसलिए अब दुनिया के देश भी पाकिस्तान का साथ छोड़ने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। जो कभी पाकिस्तान के दोस्त हुआ करते थे, वो अब मोदी के दोस्त हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान चाहकर भी पीओके को अब बेच नहीं सकता है। लेकिन आर्थिक तंगहाली से घिरे पाकिस्तान के लिए अब बुरी खबर यह है कि अफगानिस्तान से उसके रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। तालिबान की सरकार फूटी आंखों से भी पाकिस्तान को नहीं देखना चाह रही, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की जमीन पर घुसपैठ कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसलिए अब तालिबान सरकार भी पूरे मूड में है और कभी भी पाकिस्तान पर वो हमला कर सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के लिए ये मरने से कम नहीं होगा। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले ही तालिबान सरकार ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब भारत के इशारों पर कुछ बड़ा खेल पाकिस्तान में हो सकता है। मतलब इस समय पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। इधर तालिबान ने भारत का साथ देने की कस्में खाई, तो उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। पुतिन ने फिर साफ किया कि लाख पाबंदियों के बावजूद वो अपने जिगरी दोस्त भारत को व्यापार में फायदा पहुंचाएगा। जब से लड़ाई शुरू हुई है, तब से रूस पर कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने रूस का हमेशा साथ दिया है। और जब दुनिया तेल और गैस संकट से जूझ रही है, तब भी मोदी ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर दिखा दिया कि भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।